मनी मैनिफेस्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसे राइट हार्ट सेट से किया जाए। वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए अपने रिलेशनशिप के ओवरऑल वाइब के रूप में अपने हार्ट सेट के बारे में सोचें। आप उस रिलेशनशिप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ग्रीड, होपफुल या फिर नीड बेस्ड रिलेशन? यदि आप इस प्रोसेस को आवश्यकता, स्कार्सिटी या अधिक गंभीरता से देखते हैं तो आप 100% फेल होने वाले हैं, क्योंकि इस तरह की वाइब से कुछ भी अट्रैक्ट नहीं किया जाता है। खासकर ये वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए तो बिल्कुल भी सही वाइब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको अपने घर की मंथली रेंट के लिए पैसे चाहिए और आप उन्हें अट्रैक्ट करना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि मुझे अपने अगले महीने की रेंट के लिए 5,000 रुपए की आवश्यकता है और मैं इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से मैनिफेस्ट करने पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं, तो यकीन मानिए कुछ भी नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट हो सकता है कि आपका खर्चा और ज्यादा बढ़ जाए। इसके बजाय अगर आप वाइब ऑफ होप, क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन पर ध्यान दें तो शायद कुछ काम बन जाए। इस वाइब के साथ आप बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। प्लेफुलनेस और एक्साइटमेंट की भावना जनरेट करना एक और स्ट्रॉन्गर वाइब है फॉर मनी अट्रैक्शन। जब आप वेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो यह जानना बहुत जरूरी है कि यह पहले से ही आपके पास मौजूद है। अच्छा, और आपको ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आप इसे नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज आपके ठीक सामने ही हैं। आपको उन्हें देखने के लिए बस अपनी आंखों को एडजस्ट करना होगा ताकि वो वेल्थ रिसोर्सेज का पता लगाने में कैपेबल हो सकें। डिजायर और डिटैचमेंट के बीच संबंध को लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, डिजायर वो है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। आप इस वाइब को पैशन और एक्साइटमेंट के रूप में देख सकते हैं। ये इमोशंस का एक पूल है जिसे आप एक नए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके बुलाते हैं। आपकी डिजायर जितनी मजबूत होगी उतना ही ज्यादा ये आपको मैनिफेस्टिंग एनर्जी की तरफ पुश करेगी। वहीं दूसरी ओर डिटैचमेंट इस बारे में है कि वो डिजायर्स अल्टीमेटली आपके लिए कैसे मैनिफेस्ट होती है। जब आप अपनी डिजायर्स को कब और कैसे मैनिफेस्ट करते हैं इससे बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को खराब कर देते हैं। प्लेफुलनेस और अबंडेंस जैसी वाइब को होल्ड करने के बजाय आप फियर, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसे सिग्नल्स भेजना शुरू कर देते हैं। डोंट डू दैट। इसको इस तरह समझिए, यदि आप जरा भी वेल्थ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली स्ट्रेस्ड एंड वरीड फील करेंगे। पर क्या वो वाइब आपके परफॉर्मेंस में सुधार कर देगी? नहीं, ये केवल आपके परफॉर्मेंस को और कम कर देगी। जब भी आप नोटिस करें कि आप निराश हैं तो थोड़ी देर के लिए रुकें, सांस लें और वापस डिजायर वाली स्टेट में जाएं। मतलब अपनी इच्छाओं को सोचें जिन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप। बस इस बात का ध्यान रखें कि फिजिकल रियलिटीज जल्द ही आपके पास आएंगे। अब जब आप करेक्ट वाइब बनाए रखेंगे मनी मैनिफेस्ट करते समय, ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप अपनी पावर वेल्थ को ना दें। ये आपकी क्रिएटिव एबिलिटी को खत्म कर देता है और यदि आप ऐसा करते हैं तो शायद आप कभी भी दोबारा मनी मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। आप ये विश्वास करके कभी भी मैनिफेस्टेशन पावर का उपयोग नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी इच्छा यानी कि मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप जो चाहते हैं वो आपको ओवर पावर करता है, मतलब वेल्थ। यदि आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ये कभी भी मत मानिए कि मनी पावर का सोर्स है। पैसा आपको अबंडेंस या खुशी नहीं दे सकता। ये वास्तव में आपको कुछ नहीं दे सकता। पैसा केवल वहीं बैठा रहता है, सारी शक्ति आपसे आती है। यदि आप मानते हैं कि ज्यादा वेल्थ होने से आपको कोई एडिशनल पावर मिलेगी तो आप रियलिटी में उस वाइब को धारण कर रहे हैं, विच इज मैं वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कमजोर हूं। इसको इस तरह से समझिए, यदि आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप मानते हैं कि पैसे में बहुत शक्ति होती है तो आप वेल्थ को आपको ना कहने की शक्ति दे रहे हैं। यदि पैसे में शक्ति है तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने से इनकार भी तो कर सकता है। इस रॉन्ग अप्रोच के बजाय अपनी माइंडसेट और हार्ट सेट में इस बात को अच्छे से बैठा लीजिए कि पैसा आपको नहीं बल्कि आप उसको ओवर पावर करते हैं और पैसा पूरी तरह से आपके लिए सबमिसिव है। अब ये आपके फुल कंट्रोल में है। यदि आप इसे अपनी तरफ आने का आदेश देते हैं तो ये आपके उस ऑर्डर को फॉलो करेगा। इसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है, ये आपको मना नहीं कर सकता।
जब आप वेल्थ अट्रैक्ट करते हैं तो आप उसे अपनी वास्तविकता में आने का आदेश दे रहे होते हैं। ऐसे के पास आपकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन तभी जब आप अपनी कमांडिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप मनी को उसके खुद के पावर सोर्स के रूप में देखते हैं तो इसे मैनिफेस्ट करने का प्रयास करके आप रियलिटी में इसे आपको ओवर पावर करने की इजाजत दे रहे हैं और इस कंपटीशन में आप हारने ही वाले हैं। सो याद रखें, पैसा और कुछ नहीं बल्कि एक नंबर है। आपके लाइफ की हर एक रिलेशनशिप आपके वाइब फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन देती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी नौकरी बेकार है और आपको पेमेंट भी बहुत अच्छी नहीं मिलती है और आप इस कंडीशन में मनी अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये शायद काम ना करे, क्योंकि हर बार जब आप नौकरी पा जाते हैं तो वाइब ऑफ डी अप्रिसिएशन को अपने अंदर इनकलकेट करने लगते हैं, जो मनी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत डेंजरस है। यहीं पर बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में धोखा खाते हैं। वो हर दिन कॉन्फ्लिक्टिंग वाइब्स निकालते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो विजुअलाइज कर सकते हैं कि उनके पास पैसा बहुत अधिक है, अबंडेंस है और ग्रेटफुल भी फील कर रहे हैं। लेकिन फिर वो किसी ऐसी जगह पर जाते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसको वो मजबूरी में कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से वाइब ऑफ अबंडेंस को निगेट कर रहे हैं। यदि आपकी प्रेजेंट कंडीशंस आपके कॉन्फ्लिक्टिंग वाइब्स के एमिशंस का कारण बनती है और आप इसको ओवरकम करना चाहते हैं तो हर बार जब भी पॉसिबल हो तो अपनी वाइफ को अबंडेंस पर केंद्रित रखें। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है ग्रैटिट्यूड हार्ट सेट को अडॉप्ट करना। आपकी जैसी भी कंडीशन हो, आप जिस भी परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, बस इस बात का ध्यान रखें कि आप इसके लिए ग्रेटफुल हैं और एक ना एक दिन आप जरूर इससे बाहर निकल कर दिखाएंगे। जो आप पहले से ही अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल होने के लिए खुद को अप्रिशिएट करें और फिर अपनी सेंसेस को रियलिटी स्पेक्ट्रम के अधिक अबंडेंट पार्ट में एडजस्ट करने का आदेश दें। देखिए, थोड़ा तो पेशेंस आपको दिखाना ही होगा। आप इसे जरूर अचीव करेंगे। जब भी आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बुरा महसूस करने लगें तो इसे एज अ फीडबैक के रूप में देखें। इसे अपनी डिजायर्स पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए एक इमीडिएट ट्रिगर बनने दें। पैसा मैनिफेस्ट करना एक मजेदार चुनौती है। यदि आप इसे प्लेफुलनेस, नॉलेज और पावर की जगह से देखते हैं तो ये निश्चित रूप से मैनिफेस्ट होने लगेगा। इसमें थोड़ा डिसिप्लिन जरूर शामिल है, मगर आप खुद ही देखेंगे कि पैसा आपके पास अनएक्सपेक्टेड जगहों से आने लगेगा। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।